नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी सामने विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना है। हर बात अंदर से निकली हुई है। अनादिकाल से अज्ञानी बने हुए जीव ज्ञानी कैसे बन जाएं, इसकी विधि की चर्चा, इसकी प्रक्रिया की चर्चा आचार्य देव ने यहाँ की है। अज्ञानी को ज्ञानी बना देने वाला ग्रंथ है। इससे सिद्ध होता है कि ये ग्रंथ अज्ञानियों के लिए है, क्योंकि इसमें ज्ञानी बनने की चर्चा है। ज्ञानियों को ज्ञानी नहीं बनाया जाता है, अज्ञानियों को ज्ञानी बनाया जाता है। जो अज्ञानी होंगे उन्हें ज्ञानी बनाने की चर्चा होगी, जो ज्ञानी होंगे उनकी ज्ञान की स्थिरता के लिए है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये समय सार तो जो पढ़े उसके लिए है, जो पढ़े उसके लिए है, जो जाने उसके लिए है, जो स्वीकार करे उसके लिए है। जिसे समय सार पढ़ने का भाव हो, जिसे आत्म कल्याण करने का भाव हो, उसके लिए है ये। भैया हर जीव को आत्म कल्याण करना है, कौन नहीं चाहता है। सच्चे सुख की प्राप्ति करना कौन नहीं चाहता है। जगत में प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं। प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाए। जगत का प्रत्येक जीव ये चाहता है कि आनंद की अनुभूति हो, दुख नहीं रहे, कष्ट नहीं रहे, परेशानियां नहीं रहे। और ये समय सार महाग्रंथ वो ग्रंथ है जो दुख मिटाने के लिए ही लिखा गया है। दुखी तो था, दुखी तो बना हुआ है। अनादिकाल से दुख की परंपरा, दुख की श्रृंखला चल रही है, लेकिन वो दुख की श्रृंखला और परंपरा सदा सदा के लिए मिट जाए। यदि ये चर्चा कहीं की गई है तो वो समय सार ग्रंथ है। ये ग्रंथ समय सार है। ये समय सार ग्रंथ ये कुछ अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें बातें ही कुछ अद्भुत प्रकार की गई है। ये ग्रंथ समय सार, इसका भाव हम यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय की गहराई, यहाँ पर हम अमृत चंद्राचार्य देव के हृदय की गहराई, गायक भाव प्रबोधिनी को आधार बना करके यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण 17-18 नंबर की गाथा का पूर्ण हुआ। उसके बाद का जो कलश था, 20 नंबर का कलश, वह भी हमने पढ़ा। उस 20 नंबर के कलश में जो चर्चा की गई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध, इस तरह से इस आत्मा की उपलब्धि होती है। कोई सोया हुआ व्यक्ति या तो स्वयं जग जाए या फिर किसी के जगाने से जगे। यही दो प्रक्रिया है उसके जागृत होने की। भैया ये जागृत कैसे हो गया? अरे तुम कैसे उठ गए? कि हमें इन्होंने उठाया तो उठ गए। अरे तुम कैसे उठ गए? कि किसी ने नहीं उठाया, हम तो खुद ही उठ गए। तो दोनों प्रकार की परिस्थितियां होती है। कभी यह जीव खुद ही उठ जाता है और कभी इसे उठाने से उठा जाता है। बस जब ये जीव मोक्ष मार्ग में कदम रखता है, मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ता है,
तो या तो स्वयं बुद्ध होता है, पूर्व में सुनी गई देशना, पूर्व भव में सुनी गई देशना, पूर्व काल में सुनी गई देशना कभी जाति स्मरण ज्ञान का विषय बन जाती है, कभी पूर्व ज्ञान स्मरण में आ जाता है, वो धारा प्रवाह रूप से जो धारणा में बैठा हुआ ज्ञान था वो काम आ जाता है और ये जीव ज्ञानी बन जाता है। ये तो पूर्व का वर्तमान में प्रयोग हो गया तो ज्ञानी बन गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिछला तो कुछ नहीं था, प्लेट पाटी बिल्कुल साफ थी और हुआ क्या, समझाने वाले मिल गए, ओहो श्री गुरु मिल गए अनंत करुणा करके। ये जिनवाणी माँ जगाने का काम कर रही है। मंगत राज जी कहते हैं इस तरह की बात, अब सुन ले फिर कौन सुनाए, दुर्लभ ये जिनवाणी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। मंगत जाग भूल की निद्रा, सोया चादर तानी। मंगत राज जी कहते हैं तू भूल की निद्रा में चादर को तान करके सो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं भाई तू जागृत हो जा। ये जागृत करने के लिए ये समय सार ग्रंथ है कि साहब मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं क्या करूँगा समय सार पढ़ करके, मेरे लिए तो नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ। बोले पहले समझ ले अज्ञान किसे कहते हैं, कि प्रभु मेरा ये अज्ञान मिट सकता है क्या, कि हाँ मिट सकता है ना, कि कब मिटेगा प्रभु मेरा अज्ञान कब मिटेगा, मैं अज्ञानी से ज्ञानी कब बनूंगा, कोई विधि है क्या अज्ञानी से ज्ञानी बनने की, कि सुनो सुनो अज्ञानी से ज्ञानी बनने की विधि बतलाते हैं। लेकिन पहले अज्ञान का ज्ञान, इस जीव को यदि अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए तो ये जीव ज्ञानी हो जाए। इस जीव के ज्ञानी होने के लिए इसको अपने अज्ञान के ज्ञान की जरूरत है। जिस जीव को अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया, अब उसे ज्ञानी बनने में कोई देर नहीं लगेगी। ये अज्ञानी तब तक ही रहता है जब तक इसे अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं है। बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति है भाई साहब। ज्ञानी होना है, ज्ञानी होना है, ज्ञानी होना है, कि कब होगा ज्ञानी ये तो बता। जब इसे अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाएगा तब ये ज्ञानी हो जाएगा। ओह, अज्ञान का ज्ञान होते ही ज्ञानी हो जाता है। क्या कहा, यही तो समझ में नहीं आया क्या, यही तो समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना तो समझ में आया है? गुरुदेव की सभा में किसी ने कहा कि समझ में नहीं आता। महाराज आप क्या कहते हो, समझ में नहीं आया, महाराज आपकी बातें समझ में नहीं आई। तो सामने से महाराज ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि सुनो, तुम्हें समझ में नहीं आई, इतना तो समझ में आया कि हाँ ये तो समझ में आ गया कि मुझे समझ में नहीं आया। बोले बस ये समझ में नहीं आया, इतना ज्ञान भी यदि आपको हो गया तो ज्ञान पकड़ में आ गया, वो ज्ञान करने वाला पकड़ में आ गया, आप ज्ञानी हो गए, आपको ज्ञान पकड़ में आने लग गया। देखिए 19वीं गाथा पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर चर्चा है। अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बना देने के लिए चर्चा है। पेज नंबर है 61, 61 नंबर पेज देखिए। यदि ऐसा है, कैसा है, यदि ऐसा है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहा है, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है कि अनादिकाल से ये जीव अज्ञानी बना हुआ है, यदि ऐसा है कि अनादिकाल से इसकी अज्ञान दशा कायम है, यदि ऐसा है तो यह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा भैया, कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, ये अज्ञानी कब तक बना रहेगा, हे भगवान कब तक रहेगा। ये प्रश्न ही बड़ा गजब का है। ये प्रश्न कौन पूछेगा, ये प्रश्न कौन पूछता है, जिसे अज्ञानी बना रहना है उसका ऐसा प्रश्न होगा, या जिसे अज्ञानीपन छोड़ना है उसका ऐसा प्रश्न होगा। आप जब डॉक्टर से ये बात पूछते हैं, डॉक्टर साहब और कब तक दवाई लेनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि हमें दवाई लेते रहना है, ऐसा अर्थ है। डॉक्टर साहब दवाई कब तक लेनी है, इसका मतलब, इसीलिए पता है इस तरह के प्रश्न में उसका जवाब छिपा हुआ होता है, अभिप्राय छिपा हुआ होता है जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए कभी कोई मेहमान घर पर आता है तो उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप कब तक रहेंगे, ये नहीं पूछा जाता। कब चले जाएंगे ये तो महामूर्खता हो गई, कब चले जाएंगे ये तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ये तो पूछने वाले की धृष्टता है
और यदि आपने इतना भी पूछ लिया कि आप कब तक रहेंगे, क्या कब तक रहेंगे, इसका मतलब ये है कि हम आपको सुहा नहीं रहे हैं, आप जाने की बात कह रहे हैं। कब तक रहेंगे? नहीं नहीं, हम तो ये चाहते थे कि आप तो यहीं रहो, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं आप कब तक रहेंगे। गजब हो गया। जब आप ये चाहते हैं कि यहीं पर रहे और फिर भी आप ये पूछ रहे हैं कब तक रहेंगे, ऐसा होता नहीं है भाई साहब। ये प्रयोजन वो उसमें जो छिपा हुआ है वो प्रकट हो जाता है। तो यहाँ ये शिष्य यदि सामने से पूछ रहा है अज्ञानी कब तक रहेंगे, प्रभु अज्ञानी कब तक रहेंगे, ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध, अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध माने ना समझ, अप्रतिबुद्ध माने जिसमें समझ नहीं है, ये कब तक रहेगा, अप्रतिबुद्ध रहेगा, अज्ञानी रहेगा। ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उसके उत्तर स्वरूप आगामी गाथा का उदय हुआ है। इस गाथा का उदय कैसे हुआ है, ये गाथा कैसे प्रकट हुई है, ये प्रश्न इस तरह का प्रकट हुआ तो इस गाथा का उदय हुआ है। क्या शब्द देते हैं भाई साहब, इस गाथा का उदय हुआ है। चलिए लिखते हैं भाई साहब, कम्मेणो कम मम्मी अहमिदी अह कम च कम्मेणो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदी तावे कम्मेणो कम्मम्य अहमिदी अह कम च कम्मेणो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदी तावे। मैं कर्म हूँ नौकर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। कालवाचक प्रश्नों के भी भाववाचक जवाब होते हैं भाई साहब, कालवाचक प्रश्न और भाववाचक जवाब होते हैं भाई साहब, ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी पढ़ते थे, अभी तो विद्वान हैं मुंबई में, राहुल शास्त्री, अलवर के रहने वाले हैं। तो हम जब क्लास में पढ़ाते थे तो कहाँ अलवर में कुछ आयोजन था, और भाई साहब घर चलना है। मैंने कहा कितनी दूर है, बोले बस 5 मिनट। क्या क्या कहा भाई साहब, बस 5 मिनट की दूरी पर है। मैंने कहा 5 मिनट की दूरी पर है। हमने पूछा कितनी दूर है जिग्नेश भाई, हमारा प्रश्न क्या था, कितनी दूर है। ये प्रश्न तो क्षेत्रवाची प्रश्न था, कितनी जगह, जगह एरिया कितनी दूर है, डिस्टेंस कितना है, ये क्षेत्र पूछी गई है। और जवाब क्या दिया जा रहा है, कालवाची जवाब दिया जा रहा है। इस तरह से क्षेत्रवाची प्रश्नों के कालवाची जवाब भी दिए जा सकते हैं, और सच में उन जवाबों की सार्थकता भी है। अकेला डिस्टेंस बतलाने से काम नहीं चलता है, कई बार ऐसा भी होता है। क्योंकि यदि मुंबई में, दिल्ली में ऐसे स्थानों पर यदि क्षेत्रवाची जवाब दिया जाए तो आप भाव भाषण नहीं कर पाएंगे कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे। मुंबई में यदि आपसे कहा जाए या दिल्ली में आपसे कहा जाए कि 8 किलोमीटर दूर है, आप क्या अंदाजा लगाते हैं। जयपुर में यदि 8 किलोमीटर दूर की बात करेंगे तो 20 मिनट लगेंगे, और दिल्ली में यदि 8 किलोमीटर दूर की बात करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। फर्क समझ में आ रहा है आपको। इसलिए किसी व्यक्ति को उस दूरी का भाव भाषण कराने के लिए काल से जवाब दिया जाता है। डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हैं, कौन किस गति से गमन करेगा। बोले आपको हम ले चलेंगे, बस आप 5 मिनट लगेंगे आपको। तो यहाँ आचार्य देव से पूछा अज्ञानी कब तक रहेगा, भगवान मैं अज्ञानी कब तक रहूंगा। यह आत्मा माने मैं आत्मा, अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी कब तक रहूंगा। ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उसके उत्तर स्वरूप
आगामी गाथा कहते हैं। और जवाब ये दिया है, आचार्य देव बहुत गंभीरता से जानते थे। अरे भाई इसको क्या बतलाएं भाई, अरे भाई तू तो दो भाव तक अज्ञानी रहेगा भाई, तू तो 2 दिन में ज्ञानी हो जाएगा। अरे क्या बतलाएं, अब तुम्हारे ऊपर डाल दी बात, कब तक होगा। क्या डॉक्टर साहब पैर बिगड़ गया है, चोट लग गई है, कब तक ठीक होगी। कि बोले जब तक तुम इतना रेस्ट नहीं करोगे तब तक ठीक नहीं होगी। कब ठीक होगी, बोले इतना करोगे तो हो जाएगी। अब इतना आप अभी कर लो, चाहे इतना 2 महीने बाद कर लो, चाहे इतना 6 महीने बाद कर लो। बोले ज्ञानी कैसे होता है, तो इन्होंने बतला दिया। अज्ञानी कब तक रहेगा, तो इन्होंने जवाब दे दिया यहाँ पर कि भैया मैं कर में हूँ, नौकर में हूँ, या है हमारे ये सभी। ये क्या बात कर रहे हो यार, मैं पूछ रहा था अज्ञानी कब तक रहूँगा और आप जवाब दे रहे हो कर्म हूँ, नौकर्म हूँ, या ये हमारे सब हैं। आप कैसी बात कर रहे हो, क्या सुनो तो सही। यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। मेरे जो इसी YouTube चैनल पर, डॉक्टर संजीव गोदा चैनल पर ही प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियोस के नाम से एक ग्रुप है, शॉर्ट वीडियोस। उन शॉर्ट वीडियोस में लगभग 7-8 मिनट का एक टॉपिक है, ज्ञानी और अज्ञानी। क्या ज्ञानी और अज्ञानी, कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी। 8-9 मिनट में ज्ञानी और अज्ञानी का विश्लेषण किया है। सम्मेद शिखर जी में किया था पहले, वहां का वीडियो है वो शॉर्ट। ज्ञानी और अज्ञानी, और उसमें चर्चा पता है क्या की है, ये यहां से चर्चा है। 19वीं गाथा में अज्ञानी का लक्षण बतलाया गया है, और इसी ग्रंथराज में आगे चलकर ज्ञानी का लक्षण बतलाया है 75 नंबर गाथा में। यहां अज्ञानी की बात कही है और वहां ज्ञानी की बात कही है। बहुत विवक्षाओं से चर्चा की है, कहाँ किसको ज्ञानी कहें और कहाँ किसको अज्ञानी कहें। अरे भाई साहब हम तो रिक्शे वाले हैं, हम तो अज्ञानी हैं। अरे भाई साहब हम तो ठेला लगाते हैं, हम तो सब्जी बेचते हैं साहब, हम तो अनपढ़ गंवार, हम तो किसान हैं भाई साहब, हम तो अज्ञानी हैं। तो कौन, अरे आप तो पढ़े लिखे ज्ञानी हो, आप तो पढ़े लिखे हो, ये पढ़ा लिखा है भाई साहब बहुत ज्ञानी है। अरे क्या पढ़ा लिखा ज्ञानी है, क्या पढ़ा लिखा है इसलिए ज्ञानी है। अरे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग दक्षिण भारत में जाते हैं, हिंदी भारतीय जब दक्षिण भारत में चले जाते हैं तो अपने आप को अज्ञानी महसूस करते हैं। क्या ज्ञानी अज्ञानी की बात करें, दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं जानने वाले उत्तर भारत में आते हैं तो अपने आप को अज्ञानी महसूस करते हैं। क्या ज्ञानी अज्ञानी की बात करें, यहाँ का व्यक्ति चाइना चले जाता है तो चाइनीज वालों के साथ में ऐसा समझता है अरे हमारे लिए तो सब बराबर है। कन्नड़, तमिल ऐसी लैंग्वेज ये सब हमारे लिए बिल्कुल ऐसे काला अक्षर भैंस बराबर है, हमें कुछ पता नहीं लगता है, हमें मालूम ही नहीं चलता है क्या स्थिति है। तो कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है ये लिख रहे हैं यहाँ पर भाई। और सुनो गजब की चर्चा, अभी मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा, वहाँ से जानना उससे, लेकिन एक बिंदु जरूर कहना चाहता हूँ। अज्ञानी की चर्चा ज्ञान के आधार पर नहीं है और ज्ञानी की चर्चा भी ज्ञान गुण के आधार पर नहीं है। भाई साहब ये समय सार है, यहाँ समय सार की बातें ही निराली होती है, यहाँ समय सार की हर बात निराली है, इस समय सार की शैली निराली है, इस समय सार की चर्चा ही निराली है, इस समय सार की बातें ही अद्भुत है। अरे अद्भुत अद्भुत बातें हैं इस समय सार ग्रंथराज की, कैसी अद्भुत बातें हैं भाई साहब। ये समय सार ग्रंथ क्या कह रहा है, ये समय सार ज्ञान की नहीं श्रद्धान की चर्चा करता है। यहाँ ज्ञान की नहीं श्रद्धा की बात करते हैं, ये मान्यता की बात कर रहे हैं कि प्रभु ज्ञानी की बात कर रहे थे तो जिसमें ज्ञान होगा वो ज्ञानी है। कि ये तो कह दिया था हमने पीछे 7वीं गाथा में, नानी कह दिया था वहाँ, जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी है। यहाँ जिस ज्ञानी की चर्चा करेंगे, यहाँ जिस अज्ञानी की चर्चा करेंगे, ये कौन अज्ञानी है, बोले जिसमें ज्ञान नहीं है। कि ज्ञानी कौन, बोले जिसमें ज्ञान है, जिसको बहुत ज्ञान है वो ज्ञानी, जिसको कम ज्ञान है वो अज्ञानी। बोले नहीं नहीं, ज्ञान कम होगा तो भी ज्ञानी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो,
संजय जी साहब विदिशा से, बोलो। आप क्या बात कर रहे हो भाई साहब? जिसमें ज्ञान होगा वो ज्ञानी होगा, ज्ञान ज़्यादा होगा वो ज्ञानी होगा, जिसमें ज्ञान कम होगा वो अज्ञानी होगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें कम ज्ञान है वो अज्ञानी नहीं है। तो फिर कैसे है? क्या कैसे है अज्ञानी? बोले जिसकी मान्यता में खोट है वो अज्ञानी है, जिसकी मान्यता में सम्यकपना है वो ज्ञानी है। वाह, क्या बात कर रहे हो? सारा खेल ज्ञानियों से है, सारा खेल ज्ञान से नहीं श्रद्धांत से है। ओह, कौन ज्ञानी होता है, कौन अज्ञानी होता है? आपकी मान्यता कैसी है? इट डिपेंड्स, आपका अभिप्राय क्या है, आपके अभिप्राय में क्या चल रहा है। सारा खेल अभिप्राय का है, सारा खेल मान्यता का है। देखिए जरा क्या लिख रहे हैं भरत भाई टिम्बड़िया साहब, देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। मैं कर्म हूं, तुम कर्म हो क्या? मैं कर्म हूं, नौकर्म हूं, या है हमारे ये सभी। मैं कर्म हूं, मैं नौकर्म हूं, या फिर ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं। क्या ये मान्यता जब तक रहे, ये मान्यता ये हमारे हैं भाई साहब, ये हमारे हैं। ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बिजनेस, अरे मेरा मेरा मेरा, अरे मेरा मेरा करके मरे जा रहा है भाई, मरे जा रहा है। मेरा मेरा मोह में पढ़कर कहता है मेरे, क्या मोह में पढ़ करके ये मेरे कहता है। क्या क्या बात बतलाएं? ये अज्ञानी जीव की दशा क्या है? मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। इतना मैंपना है, इतनी तन्मयता है इस देह के साथ में। अरे देह की तो छोड़िए, देह के साथ में तन्मयता तो दिखती है, लेकिन यहाँ तो संयोगों के साथ में तन्मयता दिखती है भाई साहब। एक एक संयोग को देख करके इसकी फीलिंग इस तरह की आती है, ये चला गया तो मानो मेरे तो प्राण निकल गए। इसके तो प्राण बसते हैं जगह जगह पर। क्या बतलाएं आपको, बोलो। ये प्राण बसते हैं, इसके कदम कदम पे प्राण बसते हैं। ये मैं, अरे मैं मरा मरा, इसके तो देखो प्राण निकल रहे हैं। इसके मोबाइल में प्राण बसते हुए दिखाई देते। पहले ऐसा कहा जाता था, नीतिकारों के इस तरह के वचन हैं, अन्नम वही प्राणम। क्या अन्न को प्राण कहते हैं, अन्नम वही प्राण। क्या अभी समय बदला, अन्न को 11वां प्राण कहा गया। 10 प्राण हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में। पहले हमने संयम प्रकाश पढ़ाते समय की है चर्चा, 10 तरह के प्राण किसके कौन से प्राण होते हैं। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये प्राण होते हैं। कितने हो गए? 10 प्राण हैं। बोले अन्न को भी प्राण कहते हैं, अन्न 11वां प्राण है। अज्जू भैया, अन्न तो 11वां प्राण है और धन को 12वां प्राण कहा है। धनम वही प्राण है, धन को भी प्राण कह दिया गया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इस जीव के साथ में देखिए, जैसे अन्न नहीं मिले तो ये जीव मर जाता है। अन्न को प्राण कह दिया। जैसे समझ लीजिए 5 इंद्रियां, आयु, बल, श्वासोच्छ्वास, इनमें से यदि किसी का भी हरण कर लिया जाए तो ये मर जाता है ना ये जीव, क्योंकि ये प्राण है। इंद्रियों का हरण हो गया तो ये जीव का मरण हो गया। इसी तरह से अन्न का हरण हो गया, माने अन्न इसको नहीं दिया गया तो ये मर जाएगा, भूख के मारे तड़प तड़प करके मर जाएगा। तो अन्न को प्राण कहा 11वें नंबर का। फिर 12वें नंबर का प्राण कहा किसको? धन को। किसी व्यक्ति का धन छीन लिया जाए तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे मेरे प्राण निकल गए हों। अन्न में, धन में भी इसी तरह की फीलिंग, और होता भी है इस तरह का। जो अभी देखिए आप, किसी व्यक्ति को लॉस लग गया बहुत ज़्यादा, आत्महत्या कर लेता है। क्या हो गया? ये कैसे आत्महत्या कर ली इसने? इसलिए कर ली कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो खत्म हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो धन को 12वां प्राण कहा गया है, और आज के ज़माने में तो मोबाइल को
तेरे वा प्राण कह दिया। दिनेश सिंघई जी साहब, ये भी प्राण हो गया, मोबाइल भी प्राण हो गया, क्या बतलाएं। किसी से मोबाइल, अरे मोबाइल किसी व्यक्ति से ले लिया तो ऐसा लगता है जैसे अरे मैं तो कुछ नहीं, मोबाइल के बिना की जिंदगी जिंदगी नहीं है क्या। ओ अरे मोबाइल तेरे बिना भी क्या जीना है, क्या जीना रे, तेरे बिना भी क्या जीना। मोबाइल, मोबाइल के बिना जी करके देखो जरा, बड़ी बड़ी कठिन स्थिति होती है, आसान नहीं है। ये विपश्यना वाले करवाते हैं कभी इस तरह की बातें, 10 दिन तक बोले मोबाइल नहीं रहेगा आपके पास में, 8-8 10-10 दिन के, ऐसे ऐसा होना चाहिए। हमने तारंगा के अंदर शिविर लगाया था YJF के माध्यम से, नहीं CYF के माध्यम से, अपने सारे साधर्मी लोग हमारे रिंकेश भाई वगैरह और सब लोग थे, तो तारंगा गए, 3 दिन का शिविर था, वहाँ युवा शिविर था, जस्ट कोरोना के पहले की बात है, कोरोना से जस्ट CYF के माध्यम से। तो सारे सब युवा साथी, एज ग्रुप थी, लिमिट थी कि इतनी एज ग्रुप से इतनी एज ग्रुप वाले लोग रहेंगे। पहुँच गए सब सारे युवा साथी लोग, सब 300-400 लोग युवा साथी लोग। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, तो जैसे ही पहुँचे बोले टावर ही नहीं है यहाँ, तो बोलो टावर ही नहीं है, मोबाइल टावर ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं आता है। 3 दिन तक के युवा साथियों ने, सबने अपने मोबाइल को इस तरह से बैग में ले जा करके अंदर धरा कि 3 दिन तक उसे देखने की, झांकने की, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या पहाड़ियों के बीच में कैसी फीलिंग आती थी बोलो। होंगे कई साथी यहाँ अभी सामने हैं, कैसी फीलिंग आती है भाई साहब ऐसी दशा में। अरे कुछ नहीं है, मोबाइल के बिना प्राण है प्राण। अरे अकेला मोबाइल नहीं, अज्ञानियों की यदि हम बात करें भाई साहब, तो इसके प्राण कहाँ कहाँ नहीं अटके हुए हैं ये बतलाइए। जान निकल जाती है इसकी, पैसे में जान निकल जाती है, गाड़ी हो, मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, कपड़े हो, अरे छोटी से छोटी चीज़, अरे छोटे से 2 रुपए के पेन यदि इसका कहीं इधर रह जाए, 2 रुपए का पेन, 2 रुपए की लागत का पेन, इसके प्राण निकल जाते हैं, तड़फड़ाता है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ रह गया। अरे भाई तू क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रही ये बात। ये मान्यता की बात कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए लिख रहे हैं, बड़ी सुंदर चर्चा है यहाँ। मैं कर्म हूँ नौकर मैं हूँ, या तो मैं ही कर्म हूँ, या मैं ही नौकर्म हूँ, या फिर या क्या कहना चाहते हैं। मैं कर्म हूँ, कर्म, मैं कर्म हूँ कि हाँ अपने आप को मानता है ऐसा। मैं कर्म हूँ नौकर मैं हूँ, या है हमारे, क्या अरे जिग्नेश भाई तो हमारे ही हैं, अरे उल्लास भाई तो हमारे ही है। ये क्या हुआ, ये कैसे कह दिया आपने। अपनी जो अपनेपन की जो मान्यताएं है, देखिए भाई साहब, व्यवहार में अपनापन कहा जाए अच्छी बात है, कहा भी जाता है, कहना व्यवहार है, लेकिन यदि मान लेवे तो बोले मिथ्यात्व का जहर चढ़ गया है, ये जहर चढ़ा हुआ है अंदर से, इसलिए इस तरह की बात कहता है। मैं कर्म हूँ नौकर मैं हूँ, या है हमारे ये सभी, क्या प्रमोद जी भाई साहब, हैं हमारे ये सभी कौन। अरे ये तो अपने ग्रुप के हैं। प्रकाश जी चावड़ा साहब सूरत से, बोलो अरे साहब ये तो अपने ही है, अरे ये तो अपने ही है, क्या बात कर रहे हो। क्या हाँ संजय जी दीवान साहब बोलो, मैं कर्म हूँ नौकर मैं हूँ, या है हमारे ये सभी। ये मान्यता ज्ञान के अज्ञान, ये मान्यता जब तक रहे, क्या क्या कहें भाई साहब,
ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। इसका मतलब जगत के सर्व जीवों के हृदय में, जगत के सर्व जीवों के दिलो दिमाग में इसी प्रकार की अज्ञानता हावी दिखाई देती है। क्या बात करें, चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े सब देह के प्रति ये मैं हूं, ये मैं हूं क्या। और ये मनुष्य हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, अरे ऐसे ऐसे अटका रहता है। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब क्या बतलाएं, ये ऐसे अटका रहता है। एक नई गाड़ी खरीद करके लेकर के आया, रोड पर चलाने में इसको ऐसा, अरे मोबाइल नया खरीद करके लाए तो उसके ऊपर लगी हुई पन्नी उतारने में इसको ऐसे लगता है नहीं। डाइनिंग टेबल, सोफा सेट खरीद करके लेकर के आए, घर में चेयर्स लेकर के आया, घर में कंप्यूटर लेकर के आया, घर में कोई चीज आई, प्लास्टिक की चेयर खरीद करके लेकर के आया और अभी उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। ये कहता है नहीं नहीं रहने दो। शांतिलाल जी साहब, चौधरी जी साहब भीलवाड़ा से, बोलो। ये कहता नहीं, अरे अभी 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 रहने दो, अभी तो नया है, नएपन की फीलिंग आती है, ऐसा ऐसा अटैचमेंट दिखता है उसके साथ में। नहीं उतारो मत, अभी 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 रहने दो ना, थोड़े दिन जब तक है तब तक तो। अरे तू क्या कहाँ अटका है, हर चीज में ऐसी अटकन दिखाई देती है इसको। ये यहां दिखा रहे हैं भैया, सर्व अज्ञानी जीवों की यही दशा है, उन्हें अज्ञानी कहते हैं। किसे अज्ञानी कहा जाता है? ये कह रहे हैं जिसकी ऐसी मान्यता है, मैं और मेरेपन की मान्यता को यहां अज्ञान की निशानी कह करके पुकारा गया है। सीट के कवर से नहीं उतारता है भरत भाई, गाड़ी के सीट के ऊपर नई गाड़ी खरीदी है और पॉलिथीन चढ़ी हुई आई है, उसके ऊपर उतारता नहीं है उसको। रहने दो अभी नएपन की फीलिंग आती है उसमें। क्या 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 अटका है भाई। ये मान्यता जब तक रहे, ये मान्यता बदलनी है। और क्या करना है, हमें क्या करना है बतलाओ। सारी जनवाणी मान्यता बदलने के लिए है। मान्यता बदलने को सम्यक दर्शन कहते हैं, मान्यता बदलने को मोक्ष मार्ग शुरू होना कहते हैं। इसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। बदल गई मान्यता, बस हो गया काम। बदल गया अभिप्राय, बस हो गया काम। और क्या है, जिंदगी बदल गई। अभिप्राय बदलते ही जिंदगी बदल गई। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक। कौन? सभी अज्ञानी है जब तक ये मान्यता बैठी हुई है। ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। तो ज्ञानी होने के लिए क्या करें भाई साहब, आप बताओ। ज्ञानी होने के लिए कितनी किताबें खरीदें, लाइब्रेरी खुलवा लेवें। ज्ञानी होने के लिए क्या किया जाए, टीचर लगवा लेवें, ट्यूटर लगवा देवें। क्या करें ज्ञानी होने के लिए? पढ़ने वाले आ गए, पढ़ाने वाले आ गए, सिखाने वाले आ गए। व्हाट्सएप पर सीखें, फेसबुक पर सीखें, यूट्यूब पर सीखें। क्या करें ज्ञानी होने के लिए? कोई तो उपाय होगा, बतलाओ तो सही। भैया सुनो, इन सब का परिणमन सब में होने दो। तुम अपनी मान्यता को बदल लो, तुम ज्ञानी हो जाओगे। इसका मतलब ज्ञानी होने के लिए मुझे किसी चीज की दरकार नहीं है। रमेश भाई बुरीचा साहब, मुझे ज्ञानी होने के लिए किसी की दरकार नहीं है। भावेश भाई, किसी चीज की दरकार नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे ज्ञानी होने के लिए। यहां बैठा हूं और बैठे बैठे अज्ञानी था साहब अनादिकाल से, एक ज्ञानी हो गया, खत्म किया, एक ज्ञानी हो गया। ये क्या हो गया? अज्ञानी था और ज्ञानी हो गया। क्या गजब की बात है। जरूरत नहीं है पाटनी जी साहब, प्रदीप जी, प्रवचन सुनने की भी जरूरत नहीं है ज्ञानी होने के लिए। मत सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन सुनो। प्रवचन तो मत सुनो, लेकिन आचार्य देव की इस वाणी को सुन करके हृदय को जरूर बदल दो। हृदय बदल गया, दिल बदल गया, मान्यता बदल गई, सोच बदल गई, काम हो गया। बस देखो, अनुवाद पढ़ता हूं नीचे, जरा देखना। कर्म और नौकर्म के भी जो अर्थ किए हुए हैं, जरा उन्हें भी देखिए। गाथार्थ तो कम से कम पढ़ें अभी, फिर टीका भी पढ़ेंगे। देखिए, लिखते हैं, जब तक यह आत्मा ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्मों, कर्म माने द्रव्य कर्म, और कर्म माने मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों। ये कर्म का अर्थ है। कर्म का अर्थ
द्रव्य कर्म भी है और कर्म का अर्थ भाव कर्म भी है। माने कर्म को अपना मानने की जहाँ बात कही जा रही है, ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों को अपना मानने की बात कही जा रही है। एवं शरीर आदि 9 कर्मों में अहम बुद्धि रखता है। ओ, शरीर आदि 9 कर्मों में, शरीर आदि, शरीर और शरीर के साथ दिखने वाले बाल बच्चे, परिवार, घर बार, महल मकान, किताब कॉपी पेन मोबाइल डायरी, सब कुछ इनमें अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है। अहम माने होता है मैं, ममत्व माने होता है मेरा। क्या? मैं और मेरा, ये मानता रहता है कि ये सभी मैं हूँ और मुझ में ये सभी कर्म 9 कर्म हैं। तब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है। जब तक ये मानता रहता है तब तक अज्ञानी बना रहता है। क्या करे? कितने सुंदर गाथा है। कम्मेणो कम्मम्य अहमिदियः कम च कम्मणो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो अवधि तावे। कम में माने कर्म, कर्म में, णो कम मम्मी है, 9 कर्म में। कम में माने कर्म में, णो कम मम्मी है माने 9 कर्म में। अहम इदी, अहम ये मैं हूँ, अह कम मेरे हैं, मैं हूँ या मेरा है। च कम्मम णो कम्मम, मैं ही कर्म हूँ या ये मैं कर्म ही, ये 9 कर्म ही मैं हूँ या मेरा है। जाए सा, क्या? जाए सा जो इस प्रकार खलु बुद्धि, ऐसी जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि ही वास्तव में अपड़ी बुद्धो जब तक रहती है। जा, जब तक, जा माने जब तक, ऐसा इस प्रकार की खलु बुद्धि, ऐसी बुद्धि रहती है। अपड़ी बुद्धो, अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी, अवधि होता है ताव, तब तक। ये जीव अज्ञानी कब तक बना रहता है? भैया मैं कब तक अज्ञानी बना रहूँगा? भैया ये तकलीफ को कब तक झेलता रहूँगा? भैया मैं संसार परिभ्रमण कब तक रोतक करता रहूँगा? प्रभु ये 4 गति 84 लाख योनियों में कब तक भटकता रहूँगा? कोई शिष्य यदि प्रभु से जाकर के, मुनिराज से जाकर के, भावलिंगी संतों से जाकर के यदि ये प्रश्न करता है, प्रभु मैं अज्ञानी कब तक रहूँगा? प्रभु कब तक दर दर की ठोकरें खाऊंगा? प्रभु चतुर्गति के परिभ्रमण से अब तो बस होना है मुझे, कब तक आखिर? जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भवे बीत चुके संकल्प विकल्पों में। अब कब तक, हमें कब तक झेलना पड़ेगा ये? हमें कब तक इस मुसीबत को झेलना पड़ेगा? आपकी उठती नहीं है इस तरह की आवाजें? और कब तक रोटी का इंतजार करना पड़ेगा? थाली पर बैठा हुआ हूं और थाली में रोटी नहीं है। और कब तक, क्या कब तक भूख सहन करनी पड़ेगी? कब तक इस बीमारी को झेलता रहूंगा? कब तक ये परेशानी चलेगी? ये मेरा केस जो चल रहा है, ये केस और कब तक चलेगा? कब तक? आवाज उठती है अंदर से, कब तक होगा ऐसा? मैं बहुत परेशान हूं, कब तक रहूंगा? बोलो, दिन भर इस तरह के विचार आते हैं, कब तक? अरे भाई, लौकिक में लौकिक कार्यों संबंधी विकल्प तो अनेक बार आते हैं। कभी ये विकल्प भी आता है क्या कि और कब तक मिथ्या दृष्टि बना रहूंगा? और कब तक मैं अज्ञानी बना रहूंगा? कब तक मिथ्यात्व मेरे ऊपर हावी रहेगा? और कब तक मैं नरक निगोदों में ठोकरें खाता रहूंगा? कब तक होगा ये? विचार करना भैया, विचार करना, ये कब तक होगा? ये लगता नहीं है इसको, मनुष्य जीवन में आ गया है, इसे लगता नहीं है अंदर से आती नहीं है ये बात, कब तक? ऐसे लगता ही नहीं, ऐसे लगता ही नहीं है ना कि मैं तिरंज में थोड़ी ना हूँ, क्यों तिरंज की बात करूँ? निगोद में थोड़ी ना हूँ, क्यों निगोद की बात करूँ मैं? ये बता रहे हैं भैया तू जाने वाला है,
निगोद में जाने वाला है तू, यहाँ से पलट करके ये अवस्था होने वाली है। देखिए क्या लिख रहे हैं अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से। देखो एक एक बात कितनी गजब की है, जरा देखिए। तात्पर्य यह है, क्या तात्पर्य है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि कर्म नौ कर्म में अहम बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि ही अज्ञान है। क्या है? कर्म नौ कर्म में अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि, यही अज्ञान है। अज्ञान किसका नाम है? अहम बुद्धि का नाम अज्ञान है, ममत्व बुद्धि का नाम अज्ञान है। इसका अहम और ममत्व बुद्धि ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। ये श्रद्धा है, श्रद्धा गुण की पर्याय का निरूपण या श्रद्धा गुण की पर्याय की ओर से ज्ञान का निर्णय किया जा रहा है। क्या गजब गाथा है भाई साहब। सुनो क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हाँ, श्रद्धा के आधार पर योगेश जी साहब, ये श्रद्धा के आधार पर ज्ञान का विवेचन, ज्ञान की बात करो भैया। किसके आधार पर है? बोले ज्ञान की बात ज्ञान के आधार पर नहीं करेंगे, ज्ञान की बात श्रद्धान के आधार पर करेंगे। साहब ये तो अच्छी बात नहीं है, आप इनकी बात इनके आधार पर करते हो, ये तो ठीक नहीं है। जिसकी बात जिसके आधार पर करो कि नहीं, आप भी तो करते हो, आप भी तो करते हो। किसी व्यक्ति का परिचय देते समय आप संपत्ति से परिचय देते हो, आप किसी व्यक्ति का परिचय कराते समय उसके पद से परिचय देते हो, ऐसा नहीं करते हो क्या? जब आप किसी व्यक्ति का परिचय कराते हो तो फिर आप ये बतलाते हो ये उनके रिश्तेदार हैं, इस तरह से परिचय कराते हो, ऐसा नहीं करते हो? तो आचार्य देव ने कर दिया तो आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है? बात समझने की है भाई साहब, बात समझने की है। जब पूरे दुनिया भर में डे टू डे रूटीन लाइफ में परिचय कराते समय हम इसका परिचय, इससे इसका परिचय, अरे आपको पता है मंत्री जी के बेटे हैं, आपको ये पता है ये मंत्री जी के साले साहब हैं, आपको ये पता है ये पंडित जी के चाचा जी लगते हैं, आपको ये पता है इनके ये हैं। अरे तो आप परिचय करा रहे हो ना इधर उधर से, दुनिया भर में ऐसा होता है ना अवनीश भाई। तो यहां भी तो इन्होंने ये कह दिया है कि भैया ये ज्ञानी है कि नहीं, इसका परिचय ज्ञान से दो। ज्ञान की चर्चा चल रही है कि नहीं नहीं, हम इसका परिचय उनसे देंगे, श्रद्धा से देंगे, क्योंकि इसके ज्ञान का ज्ञानपना श्रद्धा से है। ये कब ज्ञान है और कब अज्ञान है, इसका निर्णय श्रद्धा के आधार पर होता है, मान्यता के आधार पर होता है। जरा देखिए तात्पर्य यह है, क्या तात्पर्य क्या है कि कर्म नौ कर्म में अहम बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि ही अज्ञान है, यही अज्ञान है। धर्मचंद जी साहब क्या ऐसा कहते ही, डॉक्टर संजीव कुमार गोदा ऐसा कहते ही अपनी ऐसे आंखें खुल जाए, हाँ हाँ साहब आई एम हियर। अरे क्या क्या बात कर रहे हो? ये जो आप बात कह रहे हो, मैं इधर हूं भाई साहब, मैं इधर हूं। ये जो नाम के साथ में तन्मयता और एकत्व बुद्धि है, बोले इस मान्यता के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। देखिए जवाब देने में कोई ऐतराज नहीं है, कहा जाएगा, बोला जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन समझा क्या जाता है ये बतलाओ, समझा क्या जाता है? 10 लोग लाइन से सो रहे हैं, इस तरह की तो रिसर्च हुई है भाई साहब, इस तरह की कई बार इस तरह की रिसर्च हुई है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो बातें मिलेंगी आपको। 10 लोगों को गहरी नींद की गोली देकर के सुलाया गया, गहरी नींद में, और बाहर किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के आवाज लगाई गई, तेज आवाज लगाई गई, तो जिस व्यक्ति का नाम था वही व्यक्ति गहरी नींद में भी उठ करके खड़ा हो जाता है कि मुझे कोई पुकार रहा है, और बाकी 9 को पता नहीं लगता है। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में अंदर में नॉन स्टॉप ये बात चल रही है, अंदर में ये बात बराबर चल रही है, मैं संजीव मैं संजीव मैं संजीव मैं संजीव, ये बात नॉन स्टॉप चल रही है अंदर में। मान्यता ही तो है, बैठी हुई है, इतनी तन्मयता बैठी हुई है, इतनी तन्मयता बैठी हुई है, मैं क्या बताऊं इस तन्मयता के संदर्भ में। इतनी तन्मयता हमारी बैठी हुई है कि आज यदि कोई संजीव नाम का कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि कोई अपराध करता हुआ दिखाई देता है, अंदर में फीलिंग ये आती है इसका नाम ही संजीव होना था क्या? क्या
सब लगा करके देखना अपने अपने नाम के साथ में, अंदर में फीलिंग क्या आती है, अंदर में ऐसा लगने लगता है। और सरनेम भी कदाचित मिल जाए, सेम सरनेम वाला, एक ही सरनेम वाले कई कई लोग, एक ही सरनेम वाले, एक ही नाम, एक ही सरनेम। अपने यहां सामने लाइव प्रवचन सुनने वाले आप लोगों के अंदर कितने ही लोग ऐसे हैं जिन लोगों के नाम सेम दिखाई देते हैं? बोलो। मैं 4 अशोक जी पाटनी को जानता हूं। अशोक जी भाई साहब, अशोक जी पाटनी साहब सिंगापुर वाले सुन रहे हैं अभी, अशोक जी पाटनी हमारे RK मार्बल वाले, एक अशोक जी पाटनी अभी सुन रहे हैं यहाँ, दूसरे अशोक जी पाटनी इंदौर वाले, एक चौथे अशोक जी पाटनी हमारे यहाँ बापू नगर के अंदर रहते हैं। 4 अशोक जी पाटनी को जानता हूँ। अब बोलो क्या करें? सोचना इसी तरह से सब में 3-4 नाम तो मेरे ख्याल में आ रहे हैं। हमारे सुरेश जी पाटनी साहब कोलकाता वाले, वो सुरेश जी पाटनी साहब तो अब रहे नहीं, वियोग हो गया। बहुत सक्रिय अपने मुमुक्षु आत्मार्थी थे, बड़ा सुंदर उनका जीवन था। और दूसरे हमारे सुरेश जी पाटनी यहाँ अभी भी सुन रहे होंगे, सुरेश जी पाटनी औरंगाबाद वाले। तो मेरा कहने का मतलब है एक नाम के 2 व्यक्ति, अभी और भी कई व्यक्ति, मेरे अब एक एक के नाम लेकर के क्या बतलाऊं मैं। सेम नाम सेम सरनेम, लो वही नाम है और वही सरनेम है, और हमारे मुमुक्षु हैं, साधर्मी हैं, और सामने बैठ करके सुन रहे। अब कैसी फीलिंग आती है? एक व्यक्ति ने किया, इसका भी यही नाम होना था, लोग मेरे बारे में समझ रहे हैं, ऐसा समझ। अरे तो भाई तुम अपने नाम के प्रति एकत्व बुद्धि रखोगे तो क्या होगा? क्या नाम के प्रति यदि एकत्व बुद्धि रहेगी, और ये एकत्व बुद्धि तो चल रही है भैया, अनादिकाल से चल रही है, क्या बताएं। अपने नाम के साथ में मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैं भी आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं भाई साहब। नाम मेरा, नाम रहेगा, नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा। किस किस का नाम रहेगा भाई साहब जब तक सूरज चांद रहेगा? ऐसे नारे लगाते हैं, ऐसे जुलूस में इस तरह से नाम लगाते, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक किस किस का नाम रहेगा? कौन से नाम की बात कर रहे हो आप? कितना निषेध कर दिया यहाँ। अप्रतिबुद्ध और अज्ञानी रहेगा। अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि ही अज्ञान है, ये मैं पने की बुद्धि ही अज्ञान है, इसका निषेध कर रहे हैं। चलिए क्या कह रहे हैं? अहम बुद्धि को एकत्व बुद्धि, अहम कहो या एकत्व कहो, अहम और एकत्व एक ही बात होती है। अहम और एकत्व, यही मैं हूं, इसको कहते हैं अहम, और ये और मैं दोनों एक ही हैं, इसका नाम हो गया एकत्व। शरीर में अहम बुद्धि भी है और शरीर में एकत्व बुद्धि भी, एक ही बात है, ये 2 नहीं है, पर्यायवाची है। अहम बुद्धि को एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि को स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। ममत्व, ममत्व मैं पना, ममत्व मेरा पना, ममत्व माने मेरा, मैं पना नहीं, मेरा पना वो है ममत्व, ये मेरा है, ये ममत्व बुद्धि। और मैं इसका स्वामी हूं, एक ही बात है, मैं इसका स्वामी हूं या ये मेरा है। इन दोनों बातों को एक ही बात कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अहम माने मैं और ममत्व माने मेरा, मैं और मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा है। तो मैं और मेरेपन की जो बुद्धि है उसे स्वामित्व बुद्धि कहते हैं। 4 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा दादा ने यहाँ टीका में थोड़ी सी की है। कल इस बात को अपन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नीचे पढ़ेंगे ना जब अपन एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन 4 तरह की बुद्धियों को, और इनमें इन बुद्धियों के कारण ये जीव किस तरह अज्ञानी बना हुआ है और ये किस तरह से ज्ञानी बना हुआ है, ये चर्चा अपन कल आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ एक और बिंदु आज कहना चाहता हूँ इसी प्रकरण में, जो अभी यही खुलासा कर देना उचित है। मैं कर्म और नो कर्म की तो चर्चा की, इसमें भाव कर्म की चर्चा क्यों नहीं की? प्रश्न खड़ा होता है ऐसा दिमाग में। यहां कुंदकुंदाचार्य देव ने मैं कर्म हूं और मैं नो कर्म हूं 2 शब्द दिए ना, भाव कर्म तो नहीं दिया। भाव कर्म क्यों नहीं दिया? और अनुवाद करते समय भाव कर्म दिया।
कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को, भाव कर्म के परिणाम को क्यों नहीं लिया? अरे भाई वैसे तो क्या है, जो कर्म है ना, द्रव्य कर्म, इस द्रव्य कर्म में ही, द्रव्य कर्म के उदय से ही ये भाव कर्म गर्भित हो जाते हैं। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन दोनों को कर्म कहा जाता है, वो वही है, रागादि परिणाम भी और ये नौ कर्म। तो कर्म में ही भाव कर्मों को शामिल कर लिया गया है। और गजब की बात कहूँ आपको, एक बात ऐसी भी हो सकती है, यदि ये कर्म और नौ कर्म दो शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अकेले कर्म शब्द का प्रयोग करते, तब भी तीनों शामिल हो सकते थे। और अकेले यदि द्रव्य कर्म शब्द का प्रयोग करते, तब भी तीनों शामिल हो सकते थे। क्या? कर्म में तो तीनों को शामिल कर ही लेंगे, उसमें तो किसी को कोई ऐतराज ही नहीं है। अब हमने कहा कर्म, तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, कर्म में तो तीनों ही शामिल हो गए। अब हमने कहा द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म में भी तीनों बातें शामिल है। क्यों? क्योंकि द्रव्य कर्म दो तरह के होते हैं, एक घातीय कर्म और एक अघातीय कर्म। द्रव्य कर्म दो तरह के होते हैं ना, एक घातीय कर्म और एक अघातीय कर्म। तो अघातीय कर्म के उदय में मिलता है नौ कर्म, और घातीय कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म के उदय से ही, द्रव्य कर्म, इस द्रव्य कर्म के उदय से ही नौ कर्म, और इस द्रव्य कर्म के उदय से ही भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म में भाव और नौ कर्म भी गर्भित हो गए। इसलिए एक बात कहने में तीनों बातें यहां समझ लेना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ख्याल में आ रही बात? तो भैया कर्म हो, भाव कर्म हो, नौ कर्म हो, इन सब के प्रति यदि हमारी एकत्व बुद्धि बनी हुई है और ममत्व बुद्धि भी यदि इनके साथ में बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर यह अज्ञानी का ही लक्षण है। और यदि हमें ज्ञानी बनना है तो अपने में इस बात का सुधार करने की ज़रूरत है। हम सभी में इस बात का सुधार हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर की सभा में मिलेंगे हम 4 बजे आपसे, नैगम आदि नयों की चर्चा में व्यवहार नय की चर्चा को साथ में लेते हुए, और उसके पश्चात रात्रि 8 बजे अभिजनवाणी स्तुति। पारस टीवी के ऊपर जो चर्चा चल रही है, हिंसा अहिंसा की बहुत मार्मिक और अद्भुत व्याख्याएं हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन्हीं अमृतचंद्राचार्य द्वारा दी गई। क्या होती है हिंसा और क्या होती है अहिंसा, और कहाँ मानता है व्यक्ति और क्या है स्वरूप, ये चर्चा पारस टीवी पर चल रही है रात को 10 बजे जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो मज्जायाणम, नमो लोये सव्य साहुणम,